अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन, यूं तो तमाम बहरिया टाउन के फेजेस स्पेशली फ़ेज़ 8 में भी प्राइस काफ़ी कम हुई है, लेकिन फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन अगर यूं कहा जाए कि फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन ने तो तबाही मचा दी तो कम ना होगा। 10 मरला का प्लाट जो कि 60 लाख रुपए में किसी दौर में बिका था, आज वही प्लाट आपको सिर्फ 16 लाख रुपए में मिल रहा है। 60 लाख वाला प्लाट 16 लाख में, तो यही कहा जा सकता है कि तबाही मचा दी। और इसी तरह 8 मरला का प्लाट 15 लाख का, 5 मरला का प्लाट जो कि 40 लाख में बिका था, आज वही प्लाट आपको 13 लाख रुपए में मिल रहा है। कनाल का प्लाट जो कि 65 लाख का था, आज वो प्लाट आपको 37 लाख में मिल रहा है। रेट का क्या होगा? असल में इस वक्त काफ़ी ऐसी वजूहात हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं, जिसकी वजह से प्राइस इतनी नीचे आ गई है। जो भी एक्सपर्ट थे फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के, जो एक अरसा से काम कर रहे हैं, उनका ख्याल था कि 10 मरला की कीमत बॉटम जो प्राइस बनती थी वो 19 लाख थी, कि इसके नीचे नहीं जाएगी। लेकिन प्राइस काफ़ी और भी कम हो गई है। कुछ वजूहात मुल्की बनी हैं, जैसे अभी सूरत हाल जंग की बनी हुई है। इससे पहले भी ये वजूहत, ये जो वजह बनी है, इससे पहले भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं थी फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में। जैसे अगर हम 8-10 दिन पहले की बात करें तो उस वक्त भी तकरीबन जो प्राइसेस यही चल रही थी। बायर नहीं है मार्केट में, बायर बिल्कुल फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में मौजूद नहीं है। यही वजह कि जब कोई सेलर आता है तो जो प्राइस है वो बहुत ही नीचे उसको ऑफ़र मिलती है। डेवलपमेंट जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में, ये वजह बनी है। उसके अलावा जो ओवरऑल प्राइसेस कम हुई हैं फ़ेज़ 8 में भी, टैक्सेस के मामलात हैं, बहरिया टाउन के जो सरकार के साथ मामलात चल रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी कीमतों में फ़र्क आया है। ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कीमतें थी फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में बहुत ज़्यादा नीचे गई हैं। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कि इसका फ्यूचर क्या है फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन का। मैं तकरीबन, मेरी अगर आप वीडियो पिछले 1-2 साल से देखें तो जब बहरिया टाउन ने इसका जो मैप था प्रोविजनल किया था, मैं उसी वक्त से कह रहा हूँ कि इसको बेच के किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएं, एग्ज़िट कर दें यहाँ से। अगर ये बेच के किसी और जगह पे प्लॉट लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। किन मायनों में नुकसान नहीं होगा? ये आपने महंगी ली हुई है प्रॉपर्टी, यहाँ पे महंगा प्लॉट लिया हुआ है। ऐसी जगह जैसे शुरू में मैंने एक दौर में गुलबर्गा का ऑप्शन दिया था कि वहाँ पे ले लें, फिर उसके बाद DHA फ़ेज़ 7 का ऑप्शन कि वहाँ पे ले लें, तो अगर आप शिफ्ट करते हो उस वक्त तो शायद इतना नुकसान ना होता। लेकिन अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये जो जून आ रहा है कि टैक्सेस, अगर सूरत हाल कम होती है, टैक्सेस कम होते हैं, बहरिया के मामलात किसी तरफ लग जाते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ जो सूरत हाल है बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चल जाएगी। अगर यहाँ पर सिर्फ ये होगा जून के बाद एक दफ़ा प्राइस रुक जाएगी, अभी तो कीमतें रुक ही नहीं रही। हर आने वाला जो दिन है वो पहली कीमत से नीचे की तरफ जा रही है सूरत हाल। तो अभी सिर्फ इंतज़ार है, इंतज़ार करें। प्लस तो मौजूद है इसके साथ, जो रिंग रोड है वो बन रहा है, वो जल्दी ओपन हो जाएगा। उसका यकीनी तौर पर फ़ायदा इस एरिया को होगा, लेकिन उसके लिए बाकी चीज़ें जैसे कि टैक्सेस अगर कम हो जाते हैं, मार्कअप कम हो गया है, प्लस है बहुत बड़ा, लेकिन जब तक टैक्सेस कम नहीं होते उस वक्त तक इतनी ज़्यादा जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। बाकी इसका जो नया मैप था बहरिया ने देना था प्रोविजनल के बाद, वो जून जुलाई में कह रहे हैं देंगे। वो जब मैप आता है उसके बाद भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि जनाब डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराएँ या ना कराएँ, तो उसमें बेहतर डिसीजन तो उन्होंने लेना है। लेकिन चूँकि अभी मामलात बहरिया के जो हैं इस हवाले से काफ़ी इस तरह के हैं कि अगर आप इंतज़ार भी कर लें इसमें तो इसमें कोई ऐसी गलत नहीं है। आपने जो जमा करा दिए हैं ठीक है, बाकी इंतज़ार करें कि मामलात किस तरफ चलते हैं, तो उसके बाद फिर आप डिसीजन ले लें। बाकी फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के हवाले से जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए, सेल्स एंड परचेज़ के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
ताकि मालूमात का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। शुक्रिया।